भारत में मोदी जी के जो बड़े बड़े समर्थक हैं वो उनके खिलाफ होने लगे। वो खान सर पता है, उसने एक वीडियो बनाया है कि भारत की कमज़ोर विदेश नीति की वजह से पड़ोसी देशों से रिश्ते खराब हो रहे हैं। और सोचिए अब भक्तों का क्या होगा। भारत ने इजराइल का साथ छोड़कर फिलिस्तीन का हाथ थाम लिया है, अब वो फिलिस्तीन के साथ है। सोचिए, भक्त यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे थे, उनको पता ही नहीं था कि भारत का कितना नुकसान हो जाएगा। तो भक्ति जब करने लगता है ना आदमी, तो सही बात बोलना भूल जाता है, सही सोचना भूल जाता है। भक्ति आपने देखा नहीं, भक्त जो होते हैं ना, भक्ति का ये आलम होता है कि अपना एक आंख फूट जाए लेकिन पड़ोसी का दोनों आंख फोड़ना है। भक्ति का आलम ये था कि सुप्रीम कोर्ट तक के आदेश को धत्ता बता दिया गया और दिल्ली में पटाखे जलाए गए। कुछ ऐसे ही भक्तों की हालत है इजराइल और फिलिस्तीन पर। लेकिन सोचिए, अब इजराइल के खिलाफ फिलिस्तीन ने शानदार वापसी की है और 145 देश, एक दो नहीं 145 देश जो हैं वो अब फिलिस्तीन के साथ हैं। युद्ध के 39वें दिन चारों तरफ से इजरायली सेना अब घिरती जा रही है। और सोचिए, इजराइल के 11 शहरों को खाली करा लिया गया है। अब सवाल है कि बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। अब लेबनान जो उसका लड़ाका है हिजबुल्ला, यमन जो उसका लड़ाका है हुती, और उसके बाद सीरिया और ईरान के पास ऐसे मिसाइल हैं कि वो इजराइल के किसी भी शहर को तबाह कर सकते हैं। और ये साफ हो गया है कि अब अमेरिका भी इस युद्ध से पीछे हट रहा है और उसके गिरफ्त से बाहर आ चुका है इजराइल। दरअसल बेंजामिन नेतन्याहू एक साइको किलर है, वॉर किलर है, और उसको नशा चढ़ा हुआ है। हिटलर को भी नशा था। हिटलर ने अंतिम तक अपने लोगों को कहा कि नहीं हम तो वर्ल्ड वॉर द्वितीय जीत रहे हैं, और वो खुद बंकर में गया, गोली मार ली। वही हालत बेंजामिन नेतन्याहू की है। और सोचिए, 2000 से ज़्यादा इजरायलियों की गिरफ्तारी हुई है, इसलिए क्योंकि वो बेंजामिन नेतन्याहू का विरोध कर रहे थे। 2000 से ज़्यादा इजरायली गिरफ्तार हुई है। और सोचिए, इजराइल जो है वो भारत के मोदी मीडिया से कम नहीं है, गोदी मीडिया से, माफ़ कीजिएगा, गोदी मीडिया कह रहा हूं, उससे कम नहीं है। फेक न्यूज फैला रहा है, जुबैर ने पकड़ा है। और इतना ही नहीं, भारत के जो टीचर लोग हैं वो भी अब नसीहत दे रहे हैं, वो भी वीडियो बना के बोल रहे हैं। और सोचिए किस तरह से इजराइल ने 1 लाख भारतीयों की मांग की है। भक्तों को तो जाना चाहिए, अच्छी नौकरी मिलेगी, कम से कम फिलिस्तीन को सबक सिखाने का भी मौका मिलेगा। तो सोचिए, जब ढोल लगा फटने तो रेवड़ी लगा बटने। भक्तों की ये हालत है कि जब बीजेपी कुछ मुफ्त देती है तो कहते हैं कि ये तो सरकार का 5 किलो राशन पूरे 80 करोड़ भारतीयों को, ये जो है वो बड़ा अच्छी बात है, मोदी जी कर रहे हैं। और अरविंद केजरीवाल और कोई दूसरी पार्टी कोई घोषणा करे तो वो तो रेबरी है, और मोदी जी पुण्य कर रहे हैं। तो ये है भक्ति का आलम, और यही हो रहा है फिलिस्तीन और इजराइल के युद्ध में। तो 1 लाख भारतीयों की मांग की है इजराइल ने। भक्त जाएंगे कि नहीं, सो बताइए। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आज की वो खबरें जो इजराइल और फिलिस्तीन से जुड़ा हुआ है और जो आपके लिए ज़रूरी है। हिजबुल्ला के हाथ पुतिन के हथियार लग गए हैं और उसी से वो तबाही मचा रहा है। हिजबुल्ला पुतिन के हथियार से तबाही मचा रहा है, और इस कदर तबाही मचा रहा है कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। 11 शहरों में, इजराइल के 11 शहरों को खाली करा लिया गया है। 5000 इजरायली सैनिकों को बंधक बना लिया गया है। 100 से ज़्यादा टैंकों को उड़ा दिया गया है। और अब इजराइल के खिलाफ जिस तरह के हथियार हाथ लग गए हैं, अब इजराइल की खैर नहीं है। और ताज़ा अपडेट ये है कि अब किसी भी तरह से ये युद्ध लंबा खिंचने वाला है, क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू ने तय कर लिया है कि वो अपने पॉलिटिकल कैरियर बर्बाद होते हुए नहीं देख सकता है, भले इजराइल के 80 लाख लोग मर जाए। इजराइल ने मांगे 1 लाख भारतीय लोग, क्या करेंगे मोदी? अब यहाँ तो जरूर भक्तों को भेजना चाहिए, जो इजराइल के समर्थक है वो जाएं और लड़े फिलिस्तीन से, हमास से, हिजबुल्ला से। आप सोचिए कि यही वो इजराइल है, जब भारत ने शुरू में समर्थन किया तो इसका जो इजराइल का जो राजदूत है भारत में, उसने क्या कहा था? हम तो जेम्स बॉन्ड है, हमें किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना है, हम अपनी लड़ाई लड़ लेंगे। और अब गिड़गिड़ा रहा है कि भारत से 1 लाख लोग भेज दीजिए।
अब गिड़गिड़ा रहा है कि हमास को आतंकी घोषित कर दीजिए। और भारत ने अब सीधे सीधे यूनाइटेड नेशन में फिलिस्तीन के पक्ष में वोटिंग की है। आपको पता है ये क्यों ज़रूरी था? चीन के खिलाफ पूरा साउथ ईस्ट एशिया है, बर्मा खिलाफ है, म्यांमार खिलाफ है, थाईलैंड, वियतनाम, हांगकांग, जापान, जो तमाम जो बुद्धिस्ट कंट्री है वो चीन के खिलाफ है। वहीं खाड़ी देश भारत के साथ है। आज तक कभी सुना आपने भारत पाकिस्तान के मुद्दे पर कभी खाड़ी देश पाकिस्तान के पक्ष में बोला हो? ईरान बोला हो, तुर्की, जॉर्डन, सीरिया? लेकिन अब सबको पता चल गया है कि फिलिस्तीन पर जो आरोप लग रहे थे वो झूठ है और असली आतंकी देश इजराइल है। तो अब ये लोग मांग कर रहे हैं इजराइल वाले कि भारत हमास को आतंकी घोषित करे। भारत के गृह मंत्रालय के वेबसाइट पर हमास आतंकी नहीं है, यूनाइटेड नेशन ने भी उसको आतंकी घोषित नहीं किया है। तो 1 लाख लोग मांग रहा है, कौन जाएंगे सो बताइए, क्या भक्त जाएंगे? और हसन नसरल्ला की बड़ी धमकी, इजराइल में कल सूरज नहीं उगेगा। सोचिए जिस तरह से गजा को बर्बाद कर दिया गया, फिलिस्तीन को बर्बाद कर दिया गया, और आज तो फिलिस्तीन में बारिश भी हुई है। कहाँ जिस तरह से इजराइल ने पानी रोक दिया था, गर्भवती महिलाएं, बच्चे, मासूम पानी के लिए तरस रहे थे, अब उसको पानी रोक दिया था, बारिश हुई है जमकर। और अब नसरल्ला ने कहा है, जो हिजबुल्ला प्रमुख है, कि कल का सूरज नहीं देख पाएगा, और सब जगह उसके हथियार इतने लग गए हैं कि वो भी बेकाबू हो गया है। हमास ने बरपाया कहर, तबाह किए इजराइल के 160 ठिकाने। सोचिए चुन चुन कर इजराइल के ठिकानों पर हमास जो है वो हमला कर रहा है। और सोचिए यहाँ भक्त को लग रहा है कि इजराइल अब बताइए इजराइल और फिलिस्तीन से युद्ध से भारत का क्या नुकसान है बताऊं? पूरा का पूरा खाड़ी देश में हमारा बिजनेस है। सबसे ज़्यादा हम निर्यात करते हैं खाड़ी देशों में। चाइना से तो आयात करना होता है, खाड़ी देशों में निर्यात करते हैं, हमारे लोग कमाते हैं। वहाँ स्थिरता होगी तो हमारे 1 करोड़ से ज़्यादा लोग बेरोजगार हो जाएंगे भैया। 3 करोड़ भारत NRI हैं दुनिया भर में, उसमें सबसे ज़्यादा खाड़ी देशों में काम करते हैं लोग, पैसा ही भेजते हैं, भारत का मुद्रा भंडार भरता है, और सबसे ज़्यादा हम निर्यात करते हैं। 1 करोड़ लोगों पर सीधे असर पड़ेगा भारत के। लेकिन ये भक्तों को समझ में नहीं आएगा, ये धर्म विशेष के नाम पर ये कुछ भी कर सकते हैं। तो सोचिए 160 ठिकाने इजराइल के बर्बाद कर दिए गए हैं, और इंडिया ने किया इजराइल के खिलाफ वोट। सोचिए जितने मास्टर लोग हैं, क्या भारत ने बदल लिया अपना पक्ष? सोचिए अब टीचर लोग भी इस पर, और पड़ोसी देश पर कमजोर पड़ रही है भारत की पकड़, नाजुक दौर से गुजर रही भारत की विदेश नीति। ये खान सर है जो बता रहे हैं किस तरह से। सोचिए मालदीव की फोटो है और चीन की फोटो है, यही ताक में था, मैं 15 दिन से कह रहा हूं, पढ़िए लिखिए थोड़ा, यही ताक में था चीन कि भारत इजराइल के साथ जाए और खाड़ी देशों से हमारी दोस्ती हो जाए। लेकिन भारत ने सही समय पर सही फैसला लिया और एक बड़ा नुकसान होने से खुद को बचा लिया है। ये सबसे बड़ी खबर है जो बता रहा हूं आपको सोशल मीडिया पर। तो सोचिए युद्ध के 39वें दिन की सबसे बड़ी अपडेट दे रहा हूं कि अब बर्बादी की बारी इजराइल की है, और लेबनान को, हिजबुल्ला को, हुती को, ईरान को ऐसे ऐसे हथियार मिल गए हैं कि आप कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन सबसे बड़ी खबर है कि अमेरिका ने इजराइल को दगा दे दिया है, धोखा दे दिया है, और अपने अड्डे बचाने के लिए उसने पूरी तरह से अपना हाथ खींच लिया है। BBC की रिपोर्ट है कि बेंजामिन नेतन्याहू जो है वो अब किसी की बात नहीं सुन रहे। वहीं 2000 अपने ही लोगों को नेतन्याहू ने गिरफ्तार करवा लिया है जो युद्ध का विरोध कर रहे थे, 2 से 3 हजार, और सारे लोग 80 लाख लोगों की जिंदगी बेंजामिन नेतन्याहू ने खतरे में डाल दी है। ये सबसे बड़ा अपडेट है। और सोचिए अभी भी बेंजामिन नेतन्याहू के होश ठिकाने नहीं आ रहे हैं और वो बमबारी कर रहा है। भारत के वरिष्ठ साहित्यकार पूर्व IAS वाजपेयी, अशोक वाजपेयी ने क्या कहा कि दुनिया में सबसे बड़ा टेरर देश कोई है तो वो इजराइल है। उसने अपने कितने ज्यादा फिलिस्तीनियों को मारा है आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। फिलिस्तीन बिल्कुल निर्दोष दिख रहा है। और सोचिए 75 साल से मीडिया के दम पर इस शख्स ने प्रोपेगेंडा फैला रखा था इजराइल ने कि हम पर हमला हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, और अब सब दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है कि सारा का सारा खेल जो है वो इजराइल का किया धरा है। लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि इजराइल के राष्ट्रपति जो बेंजामिन नेतन्याहू है उसकी कुर्सी खतरे में थी। तेल अवीव में, राजधानी में महीनों से प्रदर्शन हो रहे थे, सुप्रीम कोर्ट पर कंट्रोल करना चाह रहा था,
और अब इसी की वजह से जनता खिलाफ थी। अब इसको समझ नहीं आ रहा था। किसी ने ठीक कहा है, सीमा पर तनाव है, पता करो देश में चुनाव है। सावधान रहिए, सेना के नाम पर जो चुनाव लड़ते हैं लोग, वो देश को खोखला कर देते हैं। सेना का काम होता है सीमा की सुरक्षा, बैरक में रहना, अपने नागरिकों की मदद करना, जो भारत की सेना करती रही है। भारत की सेना नॉन पॉलिटिकल है, किसी राजनीतिक पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। उनके लिए भारत माता, भारत की मिट्टी, भारत की सीमा और भारत के नागरिक सबसे प्राथमिकता में है, और संविधान। तो इजरायली राष्ट्रपति बेंजामिन नेतन्याहू ने सोचा कि सीमा पर तनाव करवा देते हैं। कुछ हमास के नाम पर कुछ रॉकेट से हमला करवा लिया, कुछ को बंधक बनवा दिया और हमला कर दिया। कहाँ चले थे? सोचा था कि युद्ध लड़के 2 दिन में जीत लूंगा और बन जाऊंगा बादशाह, फिलिस्तीन पर कब्जा कर लूंगा। अब लेना का देना पड़ गया है। 145 देशों ने कहा है कि एक ईंट नहीं बना सकता इजराइल, घुसपैठ बंद करना होगा, बाहर निकलना होगा इजराइल को। और 1948 में जब देश आज़ाद हुआ था इजराइल और फिलिस्तीन, उस समय की जो मैप था उसके हिसाब से इजराइल को 1-1 इंच जमीन लौटानी पड़ेगी फिलिस्तीन को। 145 देश इजराइल के खिलाफ है। एशिया का एक भी सिंगल देश इजराइल के साथ नहीं है। अमेरिका जो 7 समुंदर पार से यहाँ लड़ाई कर रहा था, उसकी भी हालत पतली है, क्योंकि ईरान ने कहा है और खाड़ी देशों ने कहा है कि इजराइल का साथ छोड़ो या अपना बोरिया बिस्तर बांधो और निकलो यहाँ से। अब अमेरिका कह रहा है कि इजराइल हमारी बात ही नहीं मान रहा है, बेंजामिन नेतन्याहू बेलगाम हो गया है, बिना नाथ के वो सांड हो गया है, उसको रोकना मुश्किल है। अब अमेरिका अपना बोरिया बिस्तर बांधना नहीं चाहता है, खाड़ी देशों में उसका पूरा बिजनेस है। जैसे भारत में आदिवासी समाज की जमीन है और सारा खनन कौन करता है, वैसी खाड़ी देशों में तेल जो है वहाँ के शेखों का है, लेकिन सारा मशीन, सारा मार्केटिंग, सारा बिजनेस अमेरिका का है। वो समेट लेगा बोरिया बिस्तर इजराइल के चक्कर में? नहीं समेटेगा। और इसीलिए वो कह रहा है कि सीज फायर हो, नहीं तो ईरान ने कहा है कि तुम्हारे ठिकाने उड़ाएंगे, जो तुमने खाड़ी देशों में कब्जा कर रखा है वो ठिकाने उड़ाएंगे। और सारे अरब देश एक साथ हो गए हैं अपने मनमुटाव को भुलाकर। सोचिए, लीबिया पर हमला किया, अफगानिस्तान पर हमला किया, इराक पर हमला किया अमेरिका ने, कोई खाड़ी देश नहीं बोला। लेकिन अब सब के सब एकजुट हैं और कह रहे हैं कि फिलिस्तीन के साथ गलत हो रहा है। और 20 लाख फिलिस्तीनियों को निस्ताबूद किया गया है, बेघर किया गया है। लगभग 12,000 से ज़्यादा लोग मारे गए, अस्पताल पर हमले किए गए, अस्पताल घेरने गए थे ये लोग कि वहाँ सुरंग है हमास का। 5,000 सैनिकों को बंधक बना लिया गया है, जो सबसे बड़ी खबर है जो मैं आपको बता रहा हूँ। इसलिए कह रहा हूँ अब खेल पलटने लगा है और इजराइल पूरी दुनिया में अलग थलग पड़ गया है और अमेरिका ने भी साथ छोड़ दिया। और सोचिए, जिस तरह से चीन की कोशिश है कि खाड़ी देशों से संपर्क बढ़ा जाए, इसलिए वो रूस को हथियार दे रहा है। रूस जो है वो हथियार ईरान, लेबनान, सीरिया और यमन को दे रहा है और उस हथियार से अब सीधे सीधे फायरिंग हो रही है। दरअसल रूस को खुन्नस है यूक्रेन वाली। यूक्रेन में जिस तरह से अमेरिका ने हथियार दिया और रूस से युद्ध कर रहा है यूक्रेन, और रूस जीत नहीं पा रहा, उसी तरह से अब अमेरिका को फंसाया गया है कि इतना हथियार ठेल दो इन चारों देशों को, ईरान को। और एक देश के खिलाफ 4 देश लड़ रहे हैं, अब हथियारों की कोई कमी नहीं है। अब निपटिए आप। जिनके शीशे के घर होते हैं दूसरे के घर पर पत्थर नहीं फेंकते हैं। फिलिस्तीन तो पहले से ही गरीब और लाचार और बर्बाद देश था, क्योंकि इजराइल ने कुछ होने नहीं दिया था। सोचिए, धीरे धीरे अगर इजराइल काम करता तो कब्जा भी कर लेता और दुनिया को पता नहीं चलता। लेकिन सोशल मीडिया, मोबाइल ने, जैसे बहुजनों को हक अधिकार के बारे में भारत में पता चल गया है, वैसे ही सारी दुनिया को पता चल गया कि इजराइली आतंकी देश है और बेकार ही फिलिस्तीनियों को बदनाम कर रहा था। बच्चों को मार रहे हैं, बूढ़ों को मार रहे हैं, लाचार बेबस लोगों को मार रहे हैं। और अब सोचिए, जिस तरह से गजा पट्टी में लगभग 10 लाख लड़ाके तैयार हो गए हैं और चारों तरफ से वो आ रहे हैं और वो इजराइल के सीमावर्ती इलाकों में हमला करेंगे। और अब इजराइल की बर्बादी की कहानी शुरू हो रही है। अब बेंजामिन नेतन्याहू को उसके देश के ही लोग विरोध कर रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा अपडेट है 40वां दिन कि इजराइल को जो करना था उसने कर लिया, गजा को बर्बाद कर दिया, फिलिस्तीन के 20 लाख लोगों को बेघर कर दिया। और जो बेघर लोग हैं वो अब सीधे सीधे हमास में भर्ती होकर हिजबुल्लाह, हूथी, हमास और सीरिया, ईरान, ये सीधे सीधे अब हमला कर रहे हैं और अमेरिका अपना पिंड छुड़ा रहा है।
और रूस और चाइना और नॉर्थ कोरिया जो है वो हथियार का सप्लायर है, और अब इजराइल को पता नहीं चल रहा है बेंजामिन नेतन्याहू को उगले कि निगले। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।